हिमाचल के शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज अपने दिल्ली दौरे से लौटे हैं। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्रियों से क्या बातचीत हुई और खास तौर पर सहकारिता और एफपीओ को लेकर क्या चर्चा हुई है, इस पर खबरें अभी तक के ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल से शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने खास बातचीत की है। सुनवाते हैं आपको। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज हाल ही में दिल्ली से वापस लौटे हैं और अपने मंत्रालय से जुड़े बहुत बड़ी उनके जो मंत्रालयों से जुड़े काम हैं उनमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात हुई, शहरी विकास केंद्रीय मंत्री उनके साथ मुलाकात हुई और रेल मंत्री केंद्रीय मंत्री उनके साथ उनकी मुलाकात हुई। मसले बड़े थे, किसानों से जुड़े थे, सहकारिता से जुड़े थे और स्मार्ट सिटी से जुड़े थे। दिल्ली से आप लौटे हैं, लेकिन सबसे पहली बात किसान और बागवान और उस सहकारिता की जो यहाँ के स्वरूप को बदलने की कोशिश करेगी, किसानों की आय को दुगना करने की कोशिश करेगी। किस तरह की मुलाकात, किस तरह के मसले? देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान में पहली बार सहकारिता को एक अलग मंत्रालय दिया है और इस सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री जिनके पास गृह विभाग है, आदरणीय श्री अमित शाह जी, उन्हीं को सहकारिता मंत्री के रूप में जो है कार्यभार संभाला है। आदरणीय अमित शाह जी ने सहकारिता को बढ़ाने के लिए सारे देश में जो है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रयास प्रारंभ भी कर दिए हैं, जिसमें फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओज का गठन प्रमुख है, जिसमें मैनेजरियल जो सपोर्ट है वो केंद्र सरकार के द्वारा जो है दी जाएगी। फिर उसमें नाबार्ड के द्वारा, केंद्रीय सरकार के अन्य एजेंसियों के द्वारा जो है वो इंटरेस्ट सबवेंशन के साथ जो है वो लोनिंग इत्यादि जो है उसमें दी जाएगी। उसके पीछे जो है वो मुख्य आइडिया ये है कि किसान जो है वो फसल बीजता है और एक पर्टिकुलर वक्त पर वो फसल जो है वो जब तैयार होती है तो उसे तुरंत मार्केट में बेचना पड़ता है। जिस भी भाव पर जो है उसमें बिके उसमें जो है वो बेचना पड़ता है, जिसके कारण कई बार जो है वो लागत मूल्य भी उन्हें प्राप्त नहीं होता है। तो होल्ड करने की जो है वो ना कैपेसिटी होती है ना साधन होते हैं। उसके लिए जो है एफपीओ बहुत कारगर सिद्ध हो सकते हैं। अभी तक ये नाबार्ड के द्वारा और अन्य एजेंसियों के द्वारा जो है वो कंपनीज के रूप में, सहकारिता के रूप में, दोनों में जो है बनाए जा सकते थे। हिमाचल प्रदेश सरकार के पास भी जब ये मसला आया तो इसमें हमने जब जानकारी प्राप्त की तो इसमें कुछ ही ब्लॉक्स कवर हो रहे थे। शेष ब्लॉक्स को कवर करने के लिए हिमाचल प्रदेश सहकारिता विभाग ने अपनी स्कीम बनाई है, जिसमें ये एफपीओज रजिस्टर हो रहे हैं। आपने दो बड़ी मांगे की हैं। आप कह रहे हैं कि एफपीओज को हिमाचल प्रदेश के सभी ब्लॉक तक ले जाया जाए और दूसरा आपने बात कही है और वो बहुत बड़ा मसला है, कोलेट्रल के बगैर 20 लाख तक का आपने लोनिंग की बात कही है। ये दोनों ऐसे मसले हैं जिसके बगैर किसान के पास अपनी जो आर्थिक शक्ति है वो नहीं होती। आपको लगता है आपने ये जो मांग उठाई है उसका फायदा मिलेगा और किस तरह से इसका फायदा? हाँ, देखिए, जो आपने बताई हैं दोनों चीज़ें ये प्रमुख रूप से जो है हमने उठाई हैं और माननीय गृह मंत्री जी ने जो है वो आश्वासन भी दिया है कि मैं विभाग से इनको सबको जो है एग्जामिन करा करके जो भी कोऑपरेटिव के बेस्ट इंटरेस्ट में होगा उस पर जो है वो अमल करेंगे। हमने उन्हें कहा है कि भी हमारी जो कोलेट्रल सिक्योरिटी की आवश्यकता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लैंड टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के अंदर जो सेक्शन 118 है उसके कारण कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी ज़मीन इत्यादि नहीं खरीद सकती है बिना परमिशन के। तो इसलिए अगर उसमें जो है वो सिक्योरिटी की जो है वो बिना गारंटी के जो है वो मिल जाए तो फिर ज़मीन की आवश्यकता नहीं रहेगी, काम वैसे हो सकता है। और इसमें जो एफपीओज़ के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है वो फसल को होल्ड करना है और होल्ड करने के लिए आपको कोल्ड स्टोरेज इत्यादि की व्यवस्था चाहिए, उसके लिए आपको लोन की व्यवस्था चाहिए और किस लेवल का कोल्ड स्टोरेज जो है वो आपको आवश्यक होगा। बड़े बड़े जो कोल्ड स्टोरेज अभी तक सीए स्टोर्स बनते हैं उसमें बहुत बड़े बड़े जो
कमीशन एजेंट हैं या कोई ग्रोअर भी अगर है तो वो बहुत बड़ा ग्रोअर है। ये बहुत बड़ी समस्या, ये बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि किसान जो था वो अपनी सेब की पेटी रख भी दे तो उसको निकाल नहीं पाता था जब तक बड़ा वो नहीं करेंगे। लेकिन भारद्वाज जी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कोल्ड स्टोर और इसकी आपने बिल्कुल बात कही। एक बड़ा मसला जिसको आप लगातार साथ में करते हैं कि ये जो फैसिलिटेट की इंटरवेंशन सबवेंशन के उसके अंदर दिया जा रहा है, आपने कहा है कि इसको सिर्फ कृषि बागवानी नहीं बल्कि इसको इको टूरिज्म के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, आपको क्यों लगा कि इसके लिए भी इसकी ज़रूरत से इसका दायरा ज़्यादा बड़ा हो? देखिए, कोऑपरेटिव जो हैं वो हिमाचल से पैदा हुआ है। हिंदुस्तान में पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी हिमाचल प्रदेश के पंजावर गांव जो ऊना ज़िला में है वहाँ पर 1892 में रजिस्टर हुई थी। तो इसलिए ये जो गांव के स्तर पर स्वयं जो है वो लोग इकट्ठे होकर के फसल अपनी उगाते हैं, लेकिन उसको कोल्ड स्टोरेज में रखने की व्यवस्था करना है, उसको मार्केट तक पहुंचाने की व्यवस्था है, वो आपस में इकट्ठे मिलकर के अगर करेंगे तो उसका लाभ रहेगा। 100 अगर फार्मर्स इकट्ठे होकर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं तो उनकी मार्केट में भी जो है वो एक, जैसे बड़ा फार्मर या बड़ा ग्रोअर जो है वो उसका एक अपना रुतबा रहता है और वो मार्केट को जो है वो मैनिपुलेट कर सकता है। तो इस प्रकार से एफपीओ भी जो है वो अपनी एक धाक अलग से जो है बना सकेगा मार्केट में भी। तो इसका लाभ जो है वो ग्रोअर को मिलेगा। फिर किस समय जो है वो फसल मार्केट में बेची जाए, किस समय होल्ड की जाए, इसकी व्यवस्था अगर आपके पास जो है वो चेन ऑफ कोल्ड स्टोरेज इत्यादि के लिए हो सकती हैं तो उसमें जो है वो डिसाइड करेगा। अभी मार्केट डिसाइड करती है, अभी तो हमारे जो कमीशन एजेंट्स हैं वो डिसाइड करते हैं, बड़े बड़े व्यापारी डिसाइड करते हैं। फार्मर के हाथ में जो है वो बहुत कुछ होता नहीं है। जो छोटा फार्मर है उसको तो तुरंत जब फसल जो है पेड़ से उतारी और एकदम से जो है वो मार्केट में ले गए, वहाँ पर जो है वो फिर चाहे जिस भी भाव में बिके वो बेचनी पड़ती है, मजबूरी है उसकी। एक अंतिम सवाल, क्योंकि कृषि बिल में भी, किसान बिल में भी इसी बातों को लेकर जो है वो विरोध नजर आया था, आपको लगता है जब इस तरह के प्रयास कर रहे हैं इस तरह का विरोध आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगा? क्योंकि एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये उसी कृषि बिल से निकला हुआ एक प्राइवेट हाथों में जाने वाले कृषि का एक रास्ता जरूर दिखाई देता है विरोध करने वाला। देखिए, मुझे लगता है कि ये प्राइवेट हाथों में नहीं जा रहा है। जो कंपनीज बना करके कुछ लोगों की बनाई गई वो प्राइवेट उसमें जो है कंपनी के रूप में काम करें। जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है वो तो डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग जो है वो उसकी सोल है, और जो फार्मर उस एफपीओ का मेंबर है वही उस एफपीओ को चलाएगा, वही मैनेजमेंट होगी, वही उसका चेयरमैन होगा, वही उसका जो है सब कुछ होगा। तो इसमें जो है वो कहीं मार्केट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो सीधा सीधा जो फार्मर हैं वो एक ग्रुप, एक गांव का फार्मर इकट्ठा होगा और वो मार्केट में जो है वो बेचेगा। आपकी जो क्वेश्चनिंग है वो लगता है कि वो मार्केट के जो कमीशन एजेंट हैं उनको ध्यान में रखते हुए कि भी एफपीओ जो है वो एक नई चीज़ आ जाएगी। एफपीओ जो है वो किसानों के संगठन है, वो तो किसान का संगठन है। किसान ही तय करेंगे, किसान ही इसको मैनेज करेंगे। बिल्कुल, किसान ही जो है वो एफपीओ बनाएंगे, किसान ही इसको मैनेज करेंगे। ये कोऑपरेटिव की जो है वो आत्मा है। डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग जो है वो संविधान में जो 97th अमेंडमेंट हुई थी कोऑपरेटिव से संबंधित, उसकी जो है वो मूल भावना है। और जो हिंदुस्तान के सारे एक्ट भी बने हैं स्टेट्स में, उसमें भी जो है वो कोऑपरेटिव जो है वो इलेक्शन के द्वारा जो है प्रजातांत्रिक ढंग से जो है चलती है। और जिनकी फसल है, जो अगर आप कृषि क्षेत्र में काम करते हैं तो वही उसको मैनेज करेंगे, वही उसकी मार्केटिंग करेंगे, वही उसके लिए जो है वो कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करेंगे। तो इसलिए इसमें जो है वो मार्केट के किसी बिजनेसमैन के आने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। ये तो जो लोग हैं वो स्वयं करेंगे। तो ये थे हमारे साथ शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, जिनके पास सहकारिता भी हिमाचल प्रदेश में है। और एक बड़ा मसला जिसको माना जा सकता है, कृषि बिल के कानून के विरोध के बाद अब सरकार नए तौर तरीके के साथ आगे बढ़ रही है, और वो सहकारिता जो हिमाचल से पहले शुरुआत होने की बात खुद सुरेश भारद्वाज जी कर रहे हैं, और गुजरात का ये दोनों की जुगलबंदी अगर आप समझने की कोशिश करें, चाहे इसे सहयोग कहे, उसके जरिए किसानों की आय को दुगना करना और उस रास्ते का तोड़ ढूंढने की कोशिश करती हिमाचल में भाजपा शासित जयराम सरकार। और इसी की तरह
अगर हम बात करें तो केंद्र में मोदी सरकार के भी प्रयास और कदम आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या इसका कोई विरोध होगा या नहीं होगा, या ये सच में किसानों के लिए लाभदायी होगी? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में किसान हमेशा सिर्फ अपने मार्केटिंग की व्यवस्थाओं को मांगते थे और वो रास्ता सुझाता ये कहीं ना कहीं जरूर नजर आना है। देखना होगा वक्त में किसान कितना इसके साथ जुड़कर अपनी आर्थिकी को सुधारने के लिए सरकार के हम कदम बनते हैं। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, खबरें अभी तक।